नमस्कार दोस्तों। कल मैंने सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ लिमिटेशन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन 5 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है किसी न किसी एक जनरेशन से हमेशा किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जी बिल्कुल। हम अब उस 5 पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे जो उनका जनरेशन है उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए, टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर को के जनरेशन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन का अगर हम बात करते हैं तो वह जनरेशन का जो ईस्वी है वो 1945 से लेके 1955 से तक। इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है वह है 1955 से लेके 64 तक। फिर थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 1975 तक। इसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989। और फिफ्थ और अंतिम जनरेशन जो अभी भी हम सभी यूज कर रहे हैं उसके टेक्नोलॉजी के आधार पे वह है फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1989 से अभी तक 2020 तक यह अभी हमारा फिफ्थ जनरेशन में है। यह सभी जो जनरेशन जो डिवाइड किया गया है यह मोस्टली टेक्नोलॉजी के आधार पे बात किया गया है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, सेकेंड में किसका उपयोग किया गया था, थर्ड में किसका किया गया था। बेसिकली इसी से सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब शुरू हुआ था, उसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, उसका आकार क्या था। अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। आप सब नोट कर सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ये ट्यूब क्या होता था आपको बता दें, उस समय का कंप्यूटर 1945 के समय कंप्यूटर का साइज जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, कोई भी इजी वे परचेस नहीं कर सकता था। आज तो प्राय प्रत्येक के घरों में कंप्यूटर होगा, लोग इजी वे उसे खरीद सकते थे। लेकिन पहले का कंप्यूटर एक बड़े बड़े मकान में रखा जाता था, बहुत बड़े साइज में हुआ करता था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता था। उसे रखने वाले कोई इंसान नहीं हुआ करता था, कोई बड़ी बड़ी संस्थान हुआ करती थी। इसे चलाना बहुत ही कठिन होता था। आज तो एक छोटे बच्चे को भी दे दिया जाए कंप्यूटर को चलाना तो वो इजी वे चला सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रथम पीढ़ी का, यानी कि 1945 के समय का, जिसमें कंप्यूटर चलाना बेहद ही मुश्किल था। आपको इसमें जो नोट करना है वह है कि इसके टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसमें मेमोरी जो होता है वो चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। उसमें जो बेसिकली जो मेमोरी का उपयोग किया जाता था
वह चुंबकीय टेप, उसमें जो है चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उस समय फर्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो वैक्यूम ट्यूब, मैंने अभी बताया जस्ट कि उसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। कठिन, रखना भी कठिन था, कॉस्टली था, उसे चलाना भी बेहद ही मुश्किल था। यह हम बात किए, जो अभी बात किए हैं वह अभी हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात किए। आ गया समझ में? इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब है? तो 1955 से 64 के बीच का जो माना जाता है वो हमारा सेकेंड जनरेशन माना जाता है। देखिए, सेकेंड जनरेशन की शुरुआत मैंने बता दिया कि 1956 से 64 तक जो है वो सेकेंड जनरेशन है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। सेकेंड जनरेशन की विशेषता, जैसे मैंने बताया कि इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। देखिए, प्रथम पीढ़ी में मैंने बताया कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। उसमें जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े साइज का था। जैसे जैसे जनरेशन हमसे फिफ्थ जनरेशन तक आएंगे तो कंप्यूटर के साइज वो धीरे धीरे घटते हुए जाएगा। अभी देख रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में ईजीवेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, साइज भी कितना छोटा है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले रखता है, कॉस्ट भी हमारा कम पड़ता है। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से हम फिफ्थ जनरेशन तक आएंगे, हमारा जो है वह कम होते जाएगा, कॉस्टली भी कम होगा, साइज भी कम होते जाएगा, मेन पावर भी कम लगेगा। तो ये सभी बात को हम ध्यान से रखेंगे। सेकेंड जनरेशन में किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक छोटा सा उसमें एक टाइप का चिप लगता है। इसकी साइज जो होती है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा होता था, इसलिए कंप्यूटर का साइज भी होता है वो छोटा होता था। यह कम गर्म भी होता था। आपको मैं बताया कि फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगता था, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर में जो है वो उसके तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में यहाँ पे ट्रांजिस्टर में वो हमारा कम लगता है। ये हम बात किए अभी सेकेंड जनरेशन की। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 से 1975 के बीच की गई। इस जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, जिसका आविष्कार 1958 में जैक कैल्वी ने किया था। इस जनरेशन में आईसी, जिसे आप नोट कर सकते हैं, आईसी का उपयोग किया गया। जो आईसी टेक्नोलॉजी थी वह एसएसआई था, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। हमने बात किया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, और हमारा थर्ड जनरेशन जिसे मैं पढ़ रहा हूँ उसमें हमारा आईसी का उपयोग किया गया, जिसको जो आईसी था, चिप था, वो था एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यह प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में बहुत तेजी से अपना कार्य को करता था। इसका साइज जो है आईसी, अभी आप देख ही रहे हैं आईसी का भी उपयोग होता है बहुत जगह पे। उसका जो साइज था वो कम था, इसलिए जो कंप्यूटर की साइज जो इस पीढ़ी में थी थर्ड जनरेशन में वो कम होते गई। जैसे जैसे हमारे साइंस अधिक विकसित होते गया, नई नई टेक्नोलॉजी आते गई, और हमारा कंप्यूटर दर पीढ़ी वह
छोटे से साइज में सिमटता चला गया। आज हम सभी एक छोटे से कंप्यूटर को इजी वे हैंडल कर सकते हैं। तो आए हम थर्ड जनरेशन पे। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI थी, जिसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इस आईसी चिप पर 10 से 20 हज़ार तक के कंपोनेंट लगाए जाते थे और लगाए जाते हैं। इसलिए इसकी गति प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन की तुलना में बहुत ही फास्ट है। इसकी साइज भी अन्य जनरेशन की तुलना में कम किया गया। इस जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंजप्शन किया गया। इसका रख रखाव बहुत ही सरल हो गया इस जनरेशन में। अब हम बात करेंगे पांचवा जनरेशन यानी कि अंतिम जनरेशन जो अभी भी चल रहा है। यह जनरेशन 89 से अभी तक का जनरेशन माना गया है। इसमें भी आईसी चिप का उपयोग किया गया, लेकिन वह आईसी चिप था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप तो नोट कर सकते हैं ULSI, ठीक है। यह अन्य पीढ़ी की तुलना में बेहद सरल और सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर माना गया। इस जनरेशन में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया गया। यह था जनरेशन जो मैं आप सभी को बता दिया। अब आगे का लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।